नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। स्वागत है आपका खबर 100 में। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर अब तक की कुछ हेडलाइंस पर। एमडीएच मसालों की किंग का हुआ निधन, आज सुबह 5:30 बजे ली अंतिम सांस। प्रदेश के मुखिया ने दिया बड़ा बयान, भूमाफियों पर सरकार करेगी कार्यवाही। दहेज प्रथा का खुला विरोध, बिना दहेज शादी करने पर हुआ सम्मान। मोबाइल चोर पुलिस की गिरफ्त में लाखों रुपए के मोबाइल किए जब्त। मूंछों वाले दादाजी का ऐड तो सभी ने देखा होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर एमडीएच मसालों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी की, जिनका 98 साल में आज सुबह करीब 5:30 बजे निधन हो गया। आज सुबह 5:30 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें, गुलाटी जी का पिछले 3 सप्ताह पहले दिल्ली के माता चन्नन अस्पताल में इलाज चल रहा था और गुरुवार सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने सुबह 5:30 बजे अंतिम सांस ली। गुलाटी जी की इससे पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, हालांकि बाद में वे कोरोना से ठीक हो गए थे। बता दें, पिछले साल ही उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मसाले किंग के नाम से मशहूर महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। बता दें, मसाला किंग कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी, जिसे उनके पिता ने भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले शुरू किया गया था। लेकिन देश के विभाजन के समय उनका परिवार दिल्ली आ गया और फिर दिल्ली के कोलबाग में उन्होंने मसाला बेचना शुरू किया। उनके मसाले का कारोबार चल पड़ा और फिर यहीं से एमडीएच ब्रांड की नींव पड़ी। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के भूमाफियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि प्रदेश के सभी तरह के भूमाफिया अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाए, क्योंकि शिवराज सरकार प्रदेश के माफियों पर, गुंडे बदमाशों पर, दादा पहलवान सहित सभी तरह के असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र से जुड़े माफियों को भी सरकार नहीं छोड़ेगी। सीएम ने कहा कि सज्जन लोगों के लिए सरकार फूल की तरह कोमल है, लेकिन बदमाशों के लिए वज्र की तरह कठोर है। सीएम ने और भी कई मुद्दों पर बात की है। एक मामले में मैं साफ हूं और सरकार स्पष्ट और दृढ़ है। हमारा मंत्र है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, बच्चों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए माफिया बोरिया बिस्तर बांध लें और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कोई माफिया, कोई तस्कर, कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश मध्य प्रदेश में छोड़ा नहीं जाएगा। सर, सहकारिता वाले भूमाफिया, सारे भूमाफिया जितने हैं कोई नहीं छोड़ा। कोरोना काल में दहेज प्रथा के खिलाफ इंदौर जिले के पंचडेरिया गांव में राजपूत समाज के एक शख्स ने खुद के 2 बेटों के विवाह में दहेज न लेकर एक मिसाल पेश की है, जहां अब सावेर तहसील सहित दूर दूर तक समाज में पंचडेरिया गांव के रहने वाले अजब सिंह चौहान की चर्चा हो रही है। बता दें, किसान अजब सिंह चौहान ने अपने दोनों बेटों की शादियों में दहेज नहीं लेने का प्रण लिया और करीब 1 वर्ष पूर्व अजब सिंह ने बेटे राघवेंद्र सिंह की शादी गंगाजल खेड़ी में की और सिर्फ 1 जोड़ कपड़ों के साथ बहू को घर ले आए। तो वहीं बीते दिन दूसरे बेटे आकाश सिंह का विवाह हाथोद के पास कांकरिया बोडिया गांव में तय किया और इस बार भी अजब सिंह ने दहेज के खिलाफ जागरूकता दिखाते हुए बिना दहेज के 1 जोड़ी कपड़ों में बहू गौरी को अपने घर ले आए, जिसकी जमकर सराहना की जा रही है। समाज में बिना दहेज के बेटों की शादी करने पर अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा व जय राजपूताना संघ ने अजब सिंह व उनके परिवार का सम्मान किया। अजब सिंह चौहान जी ने जैसे टीम में दोहरा शतक लगता है, ऐसे इन्होंने दहेज ना लेकर दोहरा शतक दिया। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्य के लिए। और समाज को मैं इस प्रथा, दहेज प्रथा के बारे में नकारते हुए बोलता हूँ कि यहाँ लेना ही नहीं चाहिए। इससे दहेज से लड़कियाँ
शोषण होता है और आत्महत्या करने के लिए विवशित हो जाती है। दहेज को रोकना चाहिए और यह जन जागरण इनके द्वारा चलाया गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरू से फैसला कर लिया था कि दोनों लड़के का मैं दहेज नहीं लूँगा। पहले भी मैंने नहीं लिया है। बड़े राघवेंद्र सिंह की शादी करी गंगा जल फेरी, और आकाश की भी बोड़िया काकरे बारात गई थी, उसका भी मैंने फैसला कर लिया था कि दहेज नहीं लूँगा। हमारे भैया जी साहब ने पूछा था कि क्या भैया, तो मैंने बोला दहेज नहीं लूँगा मैं, एक जोड़े में लड़की आना चाहिए मेरे घर। भैया साहब को बोड़िया कांकरे वाले दुर्गा सिंह जी को मैं दुर्गा सिंह सोलंकी जी को बता दिया था मैंने कि हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज प्रथा जो इन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा, समाज सुधार के लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है। समाज में बहुत बदलाव आएगा इससे, और दहेज प्रथा एक अभिशाप है, ये बंद होनी चाहिए। आपका जो समाज है, देखने सुनने में आता है कि कई बार दहेज को लेकर शादियां तक रुक जाती है। हाँ, रुक जाती वो पुरानी परंपरा भी आपके समाज से चली आ रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आपके समाज के लिए, क्या निवेदन करना चाहेंगे लोगों को? समाज के लिए कि निवेदन है कि यह दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, और इससे समाज का बहुत नुकसान है। और दहेज अगर नहीं लेंगे तो बहुत समाज आगे जाएगा। आपका परिचय? देवेंद्र सिंह नेवड़ा निठोरा। एक हमारी समाज का दस्तूर बनेगा, उससे लोग जागरूक होंगे, समाज सुधरेगी, राजपूत समाज का नाम चलेगा। जो भी कुछ है, हमारे जो बीआईजी है अपने अजब सिंह जी ठाकुर, ग्राम डेरिया पंथ वाले, उनका कहना ये है कि दहेज प्रथा जो है ये बंद करी जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो भी कुछ होगा सब अच्छा ही होगा, समाज में सुधारगत होगा। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र स्थित मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पलासिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए 9 मोबाइल जब्त किए हैं। पकड़ाए आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, ताकि पुलिस अन्य वारदातों का भी खुलासा कर सके। बता दें, दरअसल फरियादी अभिषेक कुमार ने पलासिया थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मोबाइल की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 4 आरोपी आकाश सोलंकी, शत्रु, रोहित और रानू उर्फ राणा को गिरफ्तार किया है। सर, मोबाइल चोर 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरा मामला? इस पूरे प्रकरण में क्या है कि एक फरियादी थे अभिषेक कुमार जी, इनकी शिकायत पर से हमने एक अपराध कायम किया था 456/20। इनकी दुकान से कुछ मोबाइल चोरी हो गए थे 2, तो उस पर से लगातार ही प्रयास कर रहे थे, टीम बना के धरपकड़ भी की जा रही थी, जिसमें मुखबिर सूचना के आधार पर हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिससे कुल 9 मोबाइल बरामद हुई, जिनकी कीमत 1,42,000 के लगभग है। इसमें से 2 मुख्य आरोपियों को हमने PR पर लिया है। 2 दिवस में और भी प्रयास कर रहे हैं कि और मोबाइल रिकवर होने की संभावना है, लगातार उसमें विवेचना कर रहे हैं। सर, कहाँ का इन्होंने वारदात की बताया सर? जो मोबाइल दुकानों के अलावा भी कहीं वारदात है सामने ही से? और मोबाइल दुकानों का वो जो रिकवर हुए दुकानों संबंधित तो हैं ही, और उसमें उस संबंध में और पूछताछ की जा रही है, इसीलिए PR प्राप्त किया गया है। 2 दिन में और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अपराधिक रिकॉर्ड इनसे पूछताछ के संबंध गाँव से मंगाए जा रहे हैं, शायद संभवतः आज प्राप्त हो जाएंगे। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर विश्व भर में दिव्यांगों के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के चलते इंदौर में व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया, जिसमें इंदौर, उज्जैन और भोपाल की टीमों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय और खेल विभाग के सहयोग से ये क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, जिसमें बाकायदा क्रिकेट के सभी नियमों का पालन किया गया, चाहे लेग बाय का रन हो या फिर LBW हो। इंदौर की दिव्यांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि हम समाज के साथ बराबरी से खड़े होना चाहते हैं, साथ ही आने वाले उन दिव्यांगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि खुद को कभी कम मत समझिए, मजबूरी नहीं मजबूती से आगे आइए। दिव्यांग खिलाड़ियों के मुताबिक उन्हें खेलने के लिए मैदान नहीं है जिसमें वे अपनी प्रैक्टिस कर सके। आम पथरीले मैदानों में व्हील चेयर के साथ दौड़ना संभव नहीं होता, कई बार गिरने पर गंभीर चोट भी लग जाती है। साथ ही कहा कि अगर मैदान मिले तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। सर, ये कोविड को देखते हुए इसकी सुरक्षा लेते हुए विकलांग दिवस का आयोजित किया जा रहा है। तो जितनी भी संस्थाएं हैं वो जो भी गतिविधियां हैं वो अपने स्तर में कह के उसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को देंगे। और ये तीन संभाग के द्वारा क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंदौर संभाग है
उज्जैन संभाग है और भोपाल संभाग है। यहाँ से जो प्रतिभागी थे वो 1 तारीख से यहाँ आकर के इस पे क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। किस तरह के प्रतियोगिता करी गई है? यहाँ तो अभी तो क्रिकेट मतलब ये जो सामूहिक जो प्रतियोगिता है वो तो ये क्रिकेट स्पर्धा है। बाकी संस्था का जो भी है वहाँ जैसे खेल कूद है, ड्राइंग प्रतियोगिता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया जाएगा। आपका नाम? मैं राजेश कुमार मिश्रा, अधीक्षक मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह। आज विकलांग दिवस है, विकलांग दिवस पे किस तरह की प्रतियोगिता करी जा रही है और क्या? जी, ये हमारे विकलांग दिवस पे प्रदेश का ऐसा पहला मौका है और इंदौर में और प्रदेश का मैंने ये आयोजन करा है। इनसे रिक्वेस्ट सी कलेक्टर महोदय से, सामाजिक न्याय विभाग से, खेल विभाग से और नगर निगम आयुक्त मैम से, तो सब कुछ उनकी वजह से पॉसिबल हुआ। और हमारे बीच में जो एक हसन भाई जो कोच क्रिकेट कोच हैं, क्रिकेट कोच एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उनके सबके बक्सेला सर सामाजिक न्याय विभाग के, जेडी मैम सामाजिक न्याय विभाग के, और बक्सेला सर स्पोर्ट के अपर कलेक्टर हैं जो उनका नाम नहीं जानता मैं, अपर कलेक्टर ने उन्होंने हमें व्हील चेयर दी प्रोवाइड की दी। उनके ही हम दिव्यांगों के लिए कितना उत्साह है आप लोगों में? आज क्रिकेट खेल रहे हैं विकलांग दिवस के, उसमें कितना मध्य प्रदेश में आज से ज़्यादा दिव्यांगों में किसी दिन उत्साह नहीं देखा गया। और दिव्यांगों में दिव्यांगों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने आप को कमज़ोर मन ना समझें। वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सोचते हैं कोई कुछ में हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप ऐसा मत सोचो, आप सब कुछ कर सकते हो। यही हमें करके दिखाना, अपनी काबिलियत साबित करना है। और आप अपनी काबिलियत साबित कर दोगे तो दुनिया आपके सपोर्ट में आ जाएगी। बस यही संदेश देना चाहते हैं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों से हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारे को कहीं ग्राउंड में, एक टाइम तो ऐसा था ग्राउंड तक नसीब नहीं हो रहा था प्रैक्टिस के लिए। एक टाइम ग्राउंड नसीब हुआ प्रैक्टिस के लिए। और ये हमारे लिए अचीवमेंट की बात है कि इसी हमारे होम ग्राउंड पे ही टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। कितनी टीमें आई है? आपने कितने टीमों को इनवाइट करा है? हमने भोपाल डिवीज़न और उज्जैन डिवीज़न को, जो कि हमारे द्वारा बनाई गई टीम है। भोपाल टीम में तो पूरे मध्य प्रदेश से जो व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन है उसके ही खिलाड़ी हैं। और हम 2-3 उस मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन में जो खिलाड़ी हैं, हम 2-3 हमने ही इंदौर टीम खड़ी करी है। और हमारे से जो प्रेरित होके वो उज्जैन टीम है, हमने उनकी टीम बनवाई। और इनको अपनों को आग्रह किया था कि अपन उनको आगे बढ़ाएंगे। और वो आए हैं। और 2 स्टैंडिंग की, जो 40 से 60% दिव्यांग रहते हैं ना, तो 2 स्टैंडिंग की टीम थी, उनका मैच कल हो चुका है। ये शहजाद अली व्हीलचेयर क्रिकेट टीम। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम की 3 ट्रांसक्रिप्ट फर्जी वेबसाइट बनाने वाले आरोपी को राज्य साइबर सेल इंदौर ने गिरफ्तार किया है। बता दें, पकड़ा गया आरोपी फर्जी वेबसाइट के जरिए विदेश में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ट्रांसक्रिप्ट भेजता था। सूत्रों के मुताबिक विवि के कर्मचारियों की मिलीभगत से ही ट्रांसक्रिप्ट का यह गौरक धंधा चलाया जा रहा था, जिसमें 100 से अधिक छात्र छात्राओं को तय शुल्क से अधिक राशि आरोपी द्वारा ली जा रही थी, जिसमें साइबर सेल ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई को ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसको प्रदान करने के लिए 3 अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई हैं। और वो वेबसाइट जो है, जो तय शुल्क रहता है ट्रांसक्रिप्ट देने का, उससे ज़्यादा चार्ज करके और ट्रांसक्रिप्ट्स प्रदान कर रही हैं। इसकी जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और उसी में से जो 3 वेबसाइट्स उन्होंने बताई थी, उसमें से davvtranscripts.com, इस वेबसाइट्स की जब जांच की गई कि किसने बनाई है, तो पाया गया कि सत्यम जोशी, जो वर्तमान में पुणे में रहते हैं, सत्यम जोशी ने ही वो वेबसाइट बनाई थी। और उसके माध्यम से वो छात्रों के आवेदन ले रहे थे और फिर वो ट्रांसक्रिप्ट बनाकर तय शुल्क से ज़्यादा शुल्क में उनको दे रहे थे। सत्यम जोशी को गिरफ्तार किया गया। सत्यम जोशी से उनका
गुरुवार को राजगढ़ जिले अंतर्गत ब्यावरा के समीप जयपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम कटरिया खेड़ी में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों के पुलिस बल, राजस्व विभाग, नगर पालिका व आबकारी अमले द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। इस कार्रवाई के दौरान कटरिया खेड़ी में अवैध कच्ची शराब बनाने वाली भट्टियों एवं तस्करी में प्रयुक्त संसाधनों को ध्वस्त किया गया। बता दें, पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने किस तरह की कार्रवाई हुई है आज? कटारिया खेड़ी में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और जिसमें शराब जब्त की गई है और लाहन नष्ट किया गया है। सर लगातार आगे भी जारी रहेगी? लगातार ये दूसरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद भी लगातार जारी रहेगी। ये जैसा कि आप लोग पता है, NH पे जो नेशनल हाईवे है उस पे कई बार शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कई वर्षों से कुछ लोग इसमें शराब के अवैध धंधे में शामिल हैं। यहाँ पर दो प्रकार का काम होता है, एक तो अवैध शराब जो बॉटल्ड होती है वो भी बेची जाती है और दूसरा वहाँ पर ये जो स्प्यूरियस और इलिसिट लिकर होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो आज एडिशनल एसपी साहब और SDM और SDOP ब्यावरा और SDOP खिलचीपुर और नरसिंहगढ़ की ज्वाइंट टीम ने वहाँ पर रेड किया था। करीब 3 मामले दर्ज किए गए हैं जहाँ से हमको अवैध शराब प्राप्त हुई है जो करीबन 400 लीटर के आसपास है, सभी तरह की शामिल है और काफ़ी मात्रा में लाहन वहाँ से नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग भी हमारे साथ था तो उसने लाहन नष्ट किया है और इसके साथ ही जिनको इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे उनको भी हमने ड्रोन की मदद से वीडियोग्राफी की थी और उसके माध्यम से इनको चिन्हित करके वहाँ पर भी इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का नष्ट किया गया है। अभी इस मामले में प्रक्रिया जारी है, इसमें और भी कई 3 मामले अभी हमारे द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं और एक बाधा शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो विवेचना भी इंदौर आईजी योगेश देशमुख के निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुंडे और माफियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। आईजी योगेश देशमुख की माने तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशन है कि वे माफिया जो जनता में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो, जिसके चलते इंदौर में ऐसे गुंडे और माफियों की एक सूची बनाई गई है और उस पर कार्रवाई सतत जारी है। गौरतलब है कि इंदौर के आईजी द्वारा विभिन्न थानों में अनियमितता पाए जाने के चलते 2 थाना प्रभारियों को लाइन अटैच किया गया है, जिसके चलते संभाग के समस्त पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सर कहीं वो माफिया थे जिन पे एक बड़ा अभियान चला के इंदौर में भी कार्रवाई हुई थी, तो अब सर आगे जो कुछ हफ्तों पे हो गई, आगे भी काफ़ी जो जेल में है माफिया उनके भी अतिक्रमण जो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश हैं। ऐसे माफियागण जो जनता में अराजकता फैलाते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, जिसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत से गुंडों, बदमाशों की, माफियाओं की सूची पुलिस ने यहाँ पे तैयार की है। उन सब के खिलाफ जो जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है सब की जा रही है। सर आज कितने लोग चिन्हित किए गए हैं सर ऐसे माफिया? एग्जैक्ट संख्या नहीं, पूरे जोन का तो अलग अलग जगह हर एसपी अपना अपना इसको डील कर रहे हैं, लेकिन हर दिन 3-4 ऐसे अराजक तत्व हैं, उस पर कार्रवाई जारी है। सर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में इस कार्रवाई से पुलिस की बड़ी संख्या में जो प्लॉट धारक थे उनको उनके प्लॉट मिले जो शायद 33-35 साल हो गए थे जिनको दिए हुए। सर ऐसे में अभी भी जो प्लॉट धारक है जिनको भी प्लॉट मिलना है, जिनको मिल चुके हैं, ऐसी शिकायतें यदि आती हैं तो सर उनको उसको लेकर किस तरह के आगे? देखिए, पुलिस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक अंग है। आप अगर हमसे पूछेंगे क्या हम हर चीज़ का न्याय दिला पाएंगे? नहीं। हमारा काम है, हमारे पास शिकायत होती है तो उसकी सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करके उसका एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश करना, कोर्ट जैसा। गुरुवार को इंदौर आईजी योगेश देशमुख ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में आईजी ने थाना व कार्यालयों में मिली अनियमितताओं को लेकर चर्चा की और साथ ही सख्त लहीजे में सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान इंदौर आईजी का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी थानों के निरीक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर आईजी ने 2 थाना प्रभारियों को लाइन अटैच किया था। वहीं गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में सभी अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर दिशा निर्देश दिए। देखिए, पुलिस एक रेजिमेंटेड फोर्स है और इसमें सभी काम के नियंत्रण में, सभी काम की परीक्षण में एक विशेष वो बना हुआ है
सिस्टम बना हुआ है और हमारे CSPs, SDOPs और एडिशनल SPs एक सुपरविजन लेवल पे हैं, पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो थानों में जो कभी कमियां पाई हैं, ऑफिसर्स में जो कमियां पाई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए आज सभी की मीटिंग ली गई है और आने वाले समय में थाने के रखरखाव, रिकॉर्ड सब व्यवस्थित हो, जिससे कि जो थानों में न्यायोचित कार्रवाई जनता के साथ होनी चाहिए उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो और हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए आज ये निर्देश दिए गए। सर 3 दिन आपने कई जगहों पर जाकर विजिट भी करा, इस दौरान किस तरह की अनियमितता या आने वाले दिनों में सुधार के लिए किस तरह के कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी? देखिए, अनियमितताएं तो मिलती हैं, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हैं हमारे अधिकारीगण, थोड़े बहुत कमियां निकलती हैं, इसीलिए एनुअल इंस्पेक्शन का सिस्टम्स है, सुपरविजन अधिकारी अपना काम करते हैं। किस तरह की कमियाँ हैं इसमें, चूँकि सभी तरह की कमियाँ थोड़ी बहुत नज़र आती हैं, चूँकि हमारा काम न्यायालय से जुड़ा हुआ है, हमारे हर काम की न्यायालयीन परीक्षा होती है, परीक्षण होता है, तो ऐसे में हमारे यहाँ त्रुटियों की गुंजाइश कम है। तो त्रुटियाँ ना हो, रिकॉर्ड रखरखाव अच्छा हो, क्योंकि हर रिकॉर्ड अपने आप में न्यायालयीन प्रकरण में कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता है, ऐसे में सख्ती आवश्यक है। तो ये सब सिस्टम बरकरार रहे, बना रहे, कहीं कमियाँ होती हैं उसका निरीक्षण किया जाता है, यही किया जा रहा है। गुरुवार को इंदौर आईजी योगेश देशमुख की मौजूदगी में पलासिया स्थित नई पुलिस कंट्रोल रूम पर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर आईजी ने डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही प्रमोशन होने को लेकर शुभकामनाएं दी। बता दें, बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद अधिकारियों ने डीआईजी को बधाइयां दी। गुरुवार को इंदौर के एराऊ स्थित बालाजी ट्रेडर्स पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मिलावट के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में केमिकल से काली मिर्च चमकाने के गोरख धंधे को रोकने के लिए बालाजी ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर 100 के साथ।